हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स 10th क्लास से। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कंप्लीट इंट्रोडक्शन और देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा मेथड यूज होगा, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। क्या देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर करना है। हम इंट्रोडक्शन में समझेंगे इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, अलजेब्रिक मेथड्स जो क्या है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन सबको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। x plus 2 is equal to 8, x plus 2 is equal to y, x plus 3y is equal to 6, x square plus 1 equal 5 and x square plus 2x is equal to 5। तो क्या आप बता सकते हैं ये सारे क्या हैं? देखो, इन सब में ही क्या यूज हो रहा है, इक्वल 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 इक्वल, इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है। तो जहां पर भी इक्वालिटी आ जाए, यानी कि इक्वल का यूज हो जाए, वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। यानी कि ये सब की सब क्या दी हुई है हमारे पास, इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जो आज की हमने एक्सप्लेन करना था। इक्वेशन क्या होता है, जहां पर भी ये क्या थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इतना देखें तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का यूज हो जाए तो क्या बन गई, इक्वेशन। अब नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 लिख रखा है, और स्क्वायर जहां आ गया मतलब इसके पास क्या है, इस इक्वेशन में क्या है, पावर का यूज हो रहा है। और बच्चों, जिसके पास पावर हो तो भाई बात डंडा तो उसी का चलता है ना, बात उसी की मानी जाती है। मान लो एटीएम की लाइन में लगे थे आप, ठीक है, और पीछे से आ गया कोई पावरफुल पर्सन, तो क्या होगा, आप लगे थे ऐसे लाइन में, पर्सन के आते ही वो क्या करेगा, ऐसे जंप करेगा और आगे चला जाएगा, है ना, वो आपसे आगे हो जाएगा। यानी कि जिसके पास पावर होगी वो क्या होगा, घूम फिर के कहीं से भी अपनी बात मनवा लेगा, पहले आ जाएगा। यानी कि जिनके पास पावर हो उनका जो ग्राफ है, उनका जो रास्ता होगा, ग्राफ होगा, वो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था, देखो, x प्लस 2 इक्वल 8, x प्लस 2 इक्वल y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इनके पास कोई भी पावर नहीं थी, और जिसके पास पावर ना हो वो सारे के सारे लोग कहाँ लगे रहते हैं, हम सब रह जाते हैं लाइन में ही लगे हुए। यानी कि हमारे पास हमारा रास्ता क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। एटीएम में जाना है, लाइन में लगो, अपना नंबर पाओ और तब जाके पैसे निकलेंगे। तो क्या समझे बच्चों, जिनके पास पावर नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। जैसे इसके पास कितनी पावर है, सिर्फ 1 1 1, इनके पास कितनी है, 2। मींस जहां पावर 1 हो वहां पे क्या हो गई, लाइन बनेगी, यानी कि लीनियर इक्वेशन होगी। वो इक्वल का साइन था ही, और साथ में पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल। देखो, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक्स, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो फर्स्ट एग्जांपल किसका हो गया, 1 वेरिएबल का। अब सेकंड देखो, x प्लस 2y, थे तो 2 वेरिएबल, है ना, थे तो इसके साथ 2 वेरिएबल, पर पावर कितनी थी, 1। तो पावर 1 है, तो इसकी भी फिर से ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक लाइन, है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर का देखो लाइन वर्ड आ रहा है इसमें, लीनियर का मतलब ही लाइन होता है। तो ये भी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, तो ये 2 वेरिएबल। थर्ड देखो, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट। कैसी इक्वेशन हो गई, x और y आ गए ना, 2 आ गए, तो लीनियर इक्वेशन इन ये भी क्या हो गई, 2 वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, x की पावर 2 आ गई। अब क्या आ गया हमारे पास, ये पावरफुल पर्सन आ गया। भाई पावरफुल पर्सन क्या होते हैं, घूम फिर के वो स्ट्रेट नहीं चलते, लाइन में नहीं लगते, क्या करेंगे, आगे आ जाते हैं। तो इनका ग्राफ क्या बनते हैं, कर्व बनते हैं। कैसे ग्राफ बन देंगे, कर्व में ग्राफ बनते हैं। और ये कैसी इक्वेशन हो गई, अब ये लीनियर हो गई नहीं, अब तो ये लीनियर इसका नाम ही नहीं रहा, लीनियर कैसे होगी, इसकी पावर कितनी हो गई, 2, और जहां पावर हो जाए वो लीनियर रहता ही नहीं है। तो ये क्या बन गई, इसको स्पेशल नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने वेरिएबल है इसमें बच्चों, एक्स ही आ रहा है ना, कहीं वाई तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x,
वेरिएबल तो x ही था, पर पावर है भाई इसके पास भी। जहां पावर आए वहां ग्राफ क्या होंगे, कर्व, और कर्व होंगे तो नाम क्या होगा, और पावर कितनी है, 2, तो 2 जिसकी पावर उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। इक्वल का साइन था इक्वेशन, और कितने वेरिएबल में है, देखो एक ही वेरिएबल है, तो इन वन वेरिएबल। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या समझा हमने, इक्वेशन क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। अब इक्वेशन के बाद देखा ये क्या थी, सिंपल इक्वेशन थी भाई, इसके पास कोई पावर नहीं थी। जहां पावर ना हो वहां क्या बनती है, लीनियर इक्वेशन। मतलब जिन लोगों के पास पावर नहीं है वो लाइन में लग के काम करते हैं अपना, तो लीनियर इक्वेशन है ना। जहां पावर हो जाए, अब पावर 2 थी तो 2 पावर वाले का खास नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसके पास पावर होगी वो क्या है, लाइन में लगते हैं, नहीं लगते, लाइन में जंप कर जाएंगे, आगे जाएंगे और अपना काम करवा लेंगे, है ना। तो वो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 वाली। अगर यहाँ पावर 3 हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्योंकि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये रही हमारी वो 2 इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलो आगे चलते हैं। अब एक ही एग्जाम्पल देखो बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये बताओ क्या ये इक्वेशन है, हाँ जी इक्वेशन है, इक्वल का साइन यूज हो रहा है, ये एक इक्वेशन है। अब ये बताओ ये कैसी इक्वेशन है, तो कहीं पे पावर आ रही है, भाई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, लाइन में लगने वाले बंदे हैं, यानी कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें कितने वेरिएबल्स थे, ठीक है, कितने वेरिएबल हैं जो बदलते रहते हैं, कि इसमें कितने लोग हैं साथ में, तो देखो 2, x और y, तो क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से ध्यान से समझना, ये जो x y हैं और ये x y के अलावा जो बच गए जो नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 5, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट। मतलब फिक्स है, ये बदल नहीं रहे, एक्स वाई बदल सकता है लेकिन ये क्या होगा, फिक्स कर दिए हैं नंबर। एक्स के साथ 2 फिक्स है, वाई के साथ 3 और यहाँ पे 5 ये सिंगल, ठीक है। और साथ ही जहां ये एक्स वाई लिखे होते हैं ना, तो एक्स के साथ क्या लगा है, 2 लगा है ना, तो ये एक्स का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। मतलब समझ लो एक्स ने क्या सेंट लगा रखा है, किसका, 2 का, कोफिशिएंट है ना, तो एक्स ने कोफिशिएंट लगाया, सेंट लगाया किसका, 2 का। y का कोफिशिएंट 3 और ये 5 क्या है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो ये क्या है, सिंपल कांस्टेंट, ठीक है यहां तक। अब देखो ये जो इक्वेशन थी ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों इस इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है वो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, देखो जनरल फॉर्म कहते हैं इसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा a की जगह पर क्या लिख रखा था, 2। देखो a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पर क्या है 3 और c की जगह पे 5। तो जब इसी को जनरल में लिख दिया भाई, कोई भी इक्वेशन है, कैसी, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में जब भी कोई इक्वेशन होगी वो इस तरह की दिखेगी, मतलब इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। कैसे दिखेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कुछ नंबर्स होंगे। तो ये कहलाती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसकी खास बात क्या है, इसके सॉल्यूशन यानी कि इसके जो हल निकलेंगे ना, मतलब जो इसके हमें आंसर्स मिलेंगे वो आंसर क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। कैसे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। एक्स वाई क्या होता है, नंबर, जैसे कि 1,2। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वो नंबर जो यहां पे रखें तो आंसर किसके बराबर आए, इक्वल का साइन है तो इक्वल 0 आ जाए, वो क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस। अब देखो आगे, अब देखो बच्चों ये तो थी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, 2 इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल x एंड y आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। अगर कोई 2 इक्वेशन दोनों में ही वेरिएबल क्या हो, सेम x या y, ठीक है, x और y, और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी मान ली बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई अब मैंने यहाँ a1 की जगह पे क्या रख लिया, 2x प्लस 3y, ठीक है, क्या रख लिया, 2x प्लस 3y प्लस
5। तो देखो A1 कितना बन गया 2, B1 कितना बन गया 3, C1 बन गया 5। अब दूसरी में देखो मैंने A2x, तो मान लो A2 हमने लिख लिया 3, x के साथ वाले A मान लिए, y के साथ वाले B, क्योंकि दूसरी इक्वेशन थी तो B2 नाम दे दिया, और ये हो गया हमारा C2 = 0 इक्वल 0। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो इनके ग्राफ कैसे बन सकते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान से बस सुनते जाइए, समझते जाइए, आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप एक बार कंप्लीट इसको पहले एक बार देखें, तब आपको पता लगेगा। देखो ग्राफ कैसे बनते हैं। अब क्योंकि दो इक्वेशन है भाई, दो दोस्त हैं एक साथ, एक क्लास में दो दोस्त हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कभी लड़ाई होगी, दो दोस्त थे आपस में झगड़ गए, तो क्या हो सकता है, झगड़ने के बाद फिर से प्यार हो गया, फिर से दोस्ती होगी, तो दोस्ती होने पे क्या करेंगे, वो गले मिलेंगे। तो ग्राफ कैसा हो सकता है इन दो लाइन का, या तो क्योंकि ये लाइन है, ये दोनों की क्या है, लाइन है, हम पढ़ चुके हैं अभी। तो देखो लाइन जो है क्या होती है, क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि एक दूसरे के क्या मिल रही हैं, गले मिल रही हैं। लड़ाई हो गई, दोस्त बन गए, दोस्त मिलने के बाद गले मिले, तो इस तरह से काटेंगी। तो यानी कि इनका जब ग्राफ बनेगा तो या तो वो ग्राफ एक दूसरे को काट सकता है, या फिर क्लास में दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं है ज्यादा, यानी कि एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर दूर, डिस्टेंस बना के हमेशा दूर दूर चलते हैं। तो ग्राफ कैसा बन सकता है, ऐसा भाई, एक तो यहां जा रहा है, दूसरा यहां जा रहा है, पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, ना एक दूसरे से मिलते हैं। या फिर क्या हो सकता है, दो बच्चों में इतनी गहरी दोस्ती है कि ऐसा लगता ही नहीं है भाई वो अलग अलग, ऐसा लगता है एक ही फैमिली से आते हैं, यानी कि एक जहां जा रहा है उसी के साथ दूसरा उसी के रास्ते पर चल रहा है, यानी कि इसी के ऊपर चल रहा है, देखो, है ना। तो ये हो गए तीसरे तरह का ग्राफ। तो इस तरह से दो लाइन का ग्राफ जो है इन तीन तरीकों से बन सकता है। तो बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो समझ लो आपने एक्सरसाइज 1 3.1 कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब 3.1 में किस तरह के क्वेश्चन हैं, देखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी रहेगी, स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना है आपको, इक्वेशन में। इस तरह से इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाते थे ये हमने 9th क्लास में सीख रखा है। एक्स और वाई की जगह क्या करते हैं, कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा और उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ इन तीन में से एक बनेगा। अगर एक जगह काटे तो एक सॉल्यूशन, सारे एक के ऊपर एक आ जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन, और ना काटे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं। इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपकी 3.1 इस, अब जितना हमने समझ लिया 3.1 तक का वो क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, यहां से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। 3.1 से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं, उसमें से आपको स्टेटमेंट दी रहती है, इक्वेशन लिखनी होती है, और ग्राफ आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो एक क्वेश्चन तो उसमें से आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट में। अब देखो आगे पूरा चैप्टर हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे बच्चों, वीडियो पूरी देखना, मैं गारंटी लेती हूँ आपको सारा समझ में आएगा, और आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये माइंड में क्लियर होगा कि हमें कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा मेथड लगाना है, किन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो वही तो जरूरी है ना मैथ में। तो देखो भाई, देखो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जो ये दो इक्वेशन दे रखी होंगी, जब भी हमारे पास इक्वेशन होगी ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना है भाई। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन ही तो ढूंढते हैं, है ना, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही जब दो इक्वेशन दे रखी हो तो उनका क्या निकालना है हमने, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में, दो मेन मेथड है। कौन सा, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल। अब देखो ग्राफिकल नाम से पता लग रहा है, मतलब इसमें क्या बनेंगे, ग्राफ बनेंगे, या ग्राफ के जैसा कुछ काम होगा। और एल्जेब्रा यानी कि जहां एक्स वाई जेड आ जाए, है ना बच्चों, जहां एक्स वाई जेड आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, ये सब क्या हो गया, एल्जेब्रा में हो गया। अब एल्जेब्रा में 3 नाम दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यही आपका चैप्टर में मेन है। जिस बच्चों को ये आ गया वो चैप्टर कंप्लीट कर गया। अब देखो ग्राफिकल मेथड पहले समझते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में देखो, अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी, मतलब हमारे पास जब भी दो इक्वेशन दी रहेंगे ना बच्चों, तो वो क्या हो सकती हैं, या तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब देखो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, कहानी सुनो। दो दोस्त हैं, ठीक है, आपका कोई दोस्त है या आप दो दोस्त हैं। अब क्या हो सकता है, उनकी संगत,
ठीक है। आपकी जो आपके दोस्त के साथ है संगत, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। मम्मी पापा कहते हैं ना इसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना। मान लो आपका दोस्त है और आपकी क्या उसके साथ खूब बनती है, मतलब आप दोनों अच्छी संगत में हैं, वो भी लड़का अच्छा है और आप भी अच्छे हैं। तो देखो आप जो हो गए किस में आ गए, कंसिस्टेंट में आ गए। भाई संगत क्या है, सही है। अगर संगत सही होगी तो देखो क्या होंगे, अगर आप में लड़ाई झगड़ा भी होगा, या भी हमने पीछे भी किया था बच्चों, अगर आप में लड़ाई झगड़ा भी होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद गले मिल जाएंगे। यानी कि ये जो दो लाइन है ये किसको बता रही है, दो दोस्तों को। अब दो दोस्त लड़ाई झगड़ा करेंगे तब भी क्या करेंगे, गले मिल लेंगे। तो ये किसका टाइप हुआ, कंसिस्टेंट का। या फिर जहां एक दोस्त जाएगा भाई वहीं तो मैं वहीं दूसरा जाएगा, ठीक है। जहां एक जा रहा है उसी लाइन पे दूसरा चल रहा है, उसी रास्ते पे। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे एक ही बच्चा हो, ठीक है, एक के पीछे एक खड़ा है, मतलब बिल्कुल सामने से देखने पे एक ही दिख रहा है। तो देखो एक लाइन, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, यहाँ पे दिख नहीं रही, हमने कैसे दिखा दी, एरो से दिखा दी, ठीक है। ये क्या हो गए, कंसिस्टेंट, मतलब जब संगत अच्छी हो। ऐसे याद रखना है आपने अपने दिमाग में। इनकंसिस्टेंट ऐसा समझ लो, आपका जो आप अच्छे थे, आपका दोस्त अच्छा नहीं था, ठीक है, या कोई और लड़का है क्लास में जो अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है ना। आप क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, दूर रहेंगे उससे, भाई नहीं ये मुझको अच्छा नहीं लगता, इससे तो मैं दूर रहूंगा। तो देखो ये रहे आप और ये रहा वो लड़का, ये रही वो लड़की, ये आपका वो फ्रेंड हो गया, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, दूरी दूरी बना के चलते हैं। भाई ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, ये आप और ये रहा आपका दोस्त, दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगी, कुछ दूरी, ज्यादा पास नहीं आएंगे कभी भी, हमेशा पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर फोकस कर रही हूं, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो जब आपकी संगत अच्छी थी तो ध्यान रखो क्या होता था, या तो आप गले मिलते थे या एक दूसरे के बिल्कुल साथ चलते थे एक लाइन में, है ना। अब देखो जब संगत अच्छी है और गले मिल रहे हैं तो अब इसका ग्राफ में देखो क्या कहते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड में इसको क्या कहेंगे, अगर लाइन एक दूसरे को काटे हैं, मतलब एक दूसरे के गले मिले, तो लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग। कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग। जब वो एक दूसरे को काट रही है तो कितनी जगह काटेगी, भाई एक ही पॉइंट पे तो काटेगी ना, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 1 सॉल्यूशन। बच्चों लाइन गले मिली, एक दूसरे को काटा, काटने पे कितने जगह काटा, एक जगह पे, तो कितना सॉल्यूशन हुआ, 1 सॉल्यूशन। यानी कि जो हमें 2 इक्वेशन दी रखी होंगी, ठीक है, कोई भी 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तो जब उनका सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगी। उनका ग्राफ जब बनेगा ना तो वो ग्राफ जो है एक पॉइंट पे काट रहा होगा, इसको क्या कहेंगे, 1 सॉल्यूशन। या पेपर में क्या लिखा आ सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्या होता है, बिल्कुल अलग, एक ही है दोनों के लिए, यूनिक। अब इस केस में क्या खास बात होती है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, मतलब ये होती थी हमारी इक्वेशन, है ना, ये जनरल इक्वेशन थी। यहाँ पे कुछ भी नंबर होते हैं बच्चों, होते हैं ना या नहीं, है ना। अब क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई हुई थी, गले मिले, तो लड़ाई किस वजह से हुई थी, इसने कहा जो A1/A2 है, यानी कि जो 2 दोस्त हैं उनकी जो x की संख्या थी ना, x के साथ जो जुड़े थे, ये क्या कहता है ना, मैं ऐसा नहीं लूंगा भाई, जो x वाले थे वो किसके बराबर नहीं थे, B1/B2, y वाले के इक्वल नहीं थे, इस वजह से इन दोनों में सहमति नहीं हो रही थी, लड़ाई हो गई। क्या समझे, A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, ठीक है। यानी कि दोनों फ्रेंड्स के x और दोनों फ्रेंड्स के y क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के नॉट इक्वल। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट टाइप। कंसिस्टेंट में अगर लाइन एक दूसरे को काटे हैं, दोस्त गले मिल रहे हैं, तो गले मिलने को कहते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा, 1 या यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो अब इनकी फाइट किस वजह से हुई थी कि भाई जो x की वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल नहीं है, दोनों की ही y की वैल्यू के नॉट इक्वल होती हैं। तो ये हो गया बच्चों टाइप 1। जब ग्राफ बनता है ना तो या तो ग्राफ इसमें से एक बनेगा, यानी कि एक दूसरे को काटेगा। अब दूसरा टाइप देखो, अब क्या है, दोस्त क्या थे, बिल्कुल एक दूसरे की संगत में है, भाई जहां एक जा रहा है वहीं दूसरा जा रहा है ना। तो इस तरह की लाइन को क्या कहेंगे, को इंसिडेंट लाइन्स। मतलब को इंसिडेंट, एक के ऊपर एक, जहां एक है वहीं दूसरा उसके साथ साथ चले जा रहा है, तो वो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन। अब ग्राफ क्या होगा आपका, कई बार ऐसा ग्राफ भी बनेगा। आप क्या करेंगे, ग्राफ में क्या होगा बच्चों, कई बार जैसे एक लाइन ड्रॉ की ना,
ऐसे होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ की ग्राफ की, तो आप देखोगे दूसरी लाइन भी ना इसी के ऊपर बन जाएगी, ऐसे कहीं और से नहीं जाएगी, इसी के ऊपर बनेगी। वो क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट होंगी तो देखो मतलब इनकी दोस्ती इतनी बढ़िया है, इतना प्यार से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब एक ही लाइन के ऊपर चले जा रहे हैं ना, कहीं एक जगह तो काट नहीं रहे, सारी जगह एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां पहले ने कदम रखा वहीं दूसरे ने, फिर वहां पहले ने, फिर दूसरे ने, एक के पीछे एक। तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं एक के ऊपर एक जब होते हैं तो। अब जब एक के ऊपर एक है तो भाई किसी भी बात पे लड़ाई नहीं है। जैसे इसके पास लड़ाई थी ना, पहले वाले पे क्या थी, लड़ाई थी, तो इसके पास कोई भी लड़ाई नहीं है, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, भाई हम तो सारे इक्वल हैं, ये इसके बराबर हो गए A1/A2 बराबर है B1/B2, और वो भी इक्वल हो गए C1/C2 के। तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सब के सब चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर। अब देखो जब संगत अच्छी नहीं है, भाई जो बच्चे आपको पसंद नहीं है उनसे आप क्या बना के चल रहे हो, दूरी। जब दूरी बना के चलते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनकंसिस्टेंट मैंने, कोई आप हो और आपका दोस्त था, पहले तो आप में ठीक दोस्ती थी, बाद में क्या हो गई, ऐसी लड़ाई हुई कि अब दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, ठीक है, दूर दूर रह रहे हैं, तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। यानी कि ये रहे आप और ये रहा आपका दोस्त, दोनों एक दूसरे के कभी पास नहीं आना चाहते, दूरी बनाए हुए हैं एक दूसरे से, तो पैरेलल लाइन। अब क्या था, जिस बात पे लड़ाई हुई है आप एक दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है कि भाई लड़ाई हुई है तो उसको लेके कोई बात करें, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा आपकी प्रॉब्लम का। तो क्या हो जाते हैं, जब भी संगत अच्छी नहीं होती है, जब जिनके साथ आपकी नहीं बनती, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब A1/A2 यानी कि जो उसके पहले x वाले टर्म है और फिर y वाले कोफिशिएंट, पहले A1/A2 इक्वल था B1/B2 के, फिर क्या हो गई, कुछ अनबन हुई, लड़ाई हुई, और अब आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, यानी कि नॉट इक्वल हो गया C1/C2, ठीक है। तो ये था बच्चों कंप्लीट ग्राफिकल मेथड। अब एक बार जल्दी से इसको देखते हैं, देखो क्या समझा हमने। ग्राफिकल मेथड जब भी बनाएंगे तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा, देख के बताओ क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब क्या इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंट मैंने जिनका सॉल्यूशन निकलता है, इनकंसिस्टेंट मैंने या वो संगत जिसमें कोई भी आंसर नहीं आता। अब आंसर आएगा तो बच्चों कैसा कैसा आएगा, या तो वो एक दूसरे के गले मिलेंगे या एक के ऊपर एक चलेंगे, और जब आंसर नहीं आता तो वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, है ना। यानी कि कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। ये हमने समझ लिया। अगर एक दूसरे को लाइन काटती हैं तो इनको इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, एक के ऊपर एक चले तो कोइंसिडेंट बोलेंगे, और अगर क्या हो, संगत अच्छी नहीं है, लड़ाई हो चुकी है, दोस्त पसंद नहीं है, पैरेलल चलेंगे, तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब क्योंकि लाइन, अब यहां देखो कंसिस्टेंट में दोस्त जो थे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं तो एक जगह काट रहे हैं, इसलिए कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। दोस्त सेकंड में, दोस्त इतने अच्छे हैं एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, मतलब जहां एक चल रहा है उसी के ऊपर दूसरा चल रहा है, तो कैसे हो गए, कोइंसिडेंट, और इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई जहां एक ने पैर रखा वहीं दूसरे ने, जहां एक रख रहा है फिर वहीं दूसरा पैर रख रहा है, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में देखो, अब दोस्ती अच्छी नहीं थी, है ना, फ्रेंड्स बन ही नहीं रहे हो आप लोग, तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। भाई बातचीत का कोई हल ही नहीं निकल रहा, जब कभी एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो बात कहाँ से बनेगी, पैरेलल लाइन में कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते, है ना, तो नो सॉल्यूशन हो गया। अच्छा भाई, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि उनकी संगत कब होगी, यानी कि वो जो दो इक्वेशन दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट कब होंगी, तो कंसिस्टेंट क्या कब होती हैं, इन दो चीजों पे कंसिस्टेंट होती हैं। तो देखो पहले केस के लिए अगर कंसिस्टेंट चेक करना है कि लाइन जो है वो संगत है या नहीं है, तो क्या देखो कि भाई गले मिल रहे हैं ना, लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई किस बात पे हुई थी, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, कुछ बात पे लड़ाई हुई, इसलिए पहले दो क्या हो गए, नॉट इक्वल। अब दूसरा देखो, एक के ऊपर एक चल रहे हैं, कोई दोस्त लड़ाई नहीं है, बहुत सारा प्यार है, दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, दोनों इक्वेशन की सारी वैल्यूज क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है, सबके रेशियो इक्वल हैं।
और थर्ड केस में देखो नो सॉल्यूशन है, यानी कि पहले तो सेम क्लास में बैठते थे तो एक दूसरे के उनकी बात होती थी, इक्वल थे, फिर ऐसी लड़ाई हुई कि परमानेंट नॉट वो हो गए, भाई बिल्कुल बात ही नहीं करनी, दूर हो गए एकदम से, है ना, इन गलत वो हो गई उनकी संगत, उसको पता लगा अच्छा नहीं है, छोड़ दिया उसको। तो देखो B1/B2, बच्चों यहाँ B2 लिखना, B1/B2 नॉट इक्वल हो गया C1/C2, पहले इक्वल थे बाद में क्या हो गए, नॉट इक्वल। ठीक है, ये था बच्चों हमारा ग्राफिकल मेथड। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर आप दोस्त के तरीके से याद रखोगे ना, तो देखो दोस्त क्या थे, या तो अच्छे भी जिनके साथ आपकी बन रही है, जिसके साथ नहीं बन रही। जिसके साथ बन रही है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कल लड़ाई करके गले मिल जाओगे, या कभी भी लड़ाई नहीं होगी, हमेशा एक दूसरे के साथ चलोगे, या पहले तो ठीक थे बाद में क्या हुआ, ऐसी लड़ाई हुई कि कभी भी नहीं मिले, है ना, हमेशा के लिए कट हो गए उससे। तो ये हो गए ग्राफिकल मेथड। अब बच्चों समझेंगे अलजेब्रिक मेथड का, कैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अलजेब्रिक मेथड से। तो अगर ये ग्राफिकल मेथड बच्चों आपको समझ में आया ना, तो अब देखो इस मेथड से, इन सब से A1/A2, B1/B2, इन सब से क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 3.2 में। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.2। ये वीडियो पहले कंप्लीट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी और उससे जो ये समझा है ना हमने, इनसे रिलेट कर लेंगे, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट में लिखना। तो अब देखो एल्जेब्रिक मेथड में 3 मैंने नाम बताए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों सबसे पहला कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर दो मतलब कोई दूसरा हल निकाल देना। ठीक है, कहते हैं ना इसका सब्स्टिट्यूट है क्या कोई, मतलब आप कोई काम नहीं करना चाहते तो कहते हैं क्या इसके बदले कुछ और, इसका कुछ और ऑप्शन है, भाई इसको और कैसे कर सकते हैं। या कई बार रास्ता नहीं होता, एक रास्ते से जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, भाई वहीं पहुंचने का दूसरा शॉर्टकट। ठीक है, तो ऐसे समझो सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करना। ठीक है बच्चों, जैसे ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लिया है मैंने, यानी कि 3.3 जो है पूरी की पूरी किस मेथड पे बेस्ड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कुछ टफ हो सकता है, कुछ हल्का हो सकता है, इजी भी हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, पर होंगे करने इसी मेथड से हैं 3.3 में। तो समझो भी कैसे होगा मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड का पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 इक्वेशन दी रहेंगी, ठीक है, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। कितने स्टेप में होगा ये वाला मेथड? 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा है ना, सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो जो आपका दिल करे। मान लो मैंने ऊपर वाली पहले लिख ली, x + y = 14 लिख ली। अब क्या करना है, पहला स्टेप, इस इक्वेशन को या तो x में लिख लो या y में। मेरा दिल x में कर रहा है, देखो x में लिख लिया, x = 14 - y, ऐसे लिख लिया। आप बच्चों ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ रफ में देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, भाई मैं तो y में लिखूंगा तो लिख लो y = 14 - x, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात एक ही है। एक वेरिएबल में लेके आना है, तो एक वेरिएबल का मतलब इक्वल टू के एक तरफ सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रह गया x। अब स्टेप 2 क्या है, ये जो वेरिएबल था ना इसको पुट करो अपनी दूसरी इक्वेशन में जो ऊपर मेन इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन। अब क्या किया, पुट इक्वेशन 3 इन 2। क्यों 2 में क्यों रखा, 1 में क्यों नहीं रखा? भाई 1 में कैसे रख लेंगे, ये x 1 से ही तो आया है, ये इक्वेशन 1 थी ना, इसी को तो हमने इस तरीके से लिख लिया। तो पहले तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया है ना, कैसे, x को अकेला कर लिया, बाकी सब जो है दूसरी तरफ कर लिया। अब क्या किया, इस इक्वेशन को पुट किया दूसरी पे, जो मेन क्वेश्चन था उसकी जो दूसरी इक्वेशन थी वहां पुट कर दिया। करो भाई पुट करने का मतलब है x की जो भी वैल्यू है क्या है 14 - y, वो यहाँ रख दो। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पे रखते जाओ, यहाँ रखेंगे क्या बन जाएगा, x की जगह पे क्या रखा 14 - y। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो चाहे तो, जिस बच्चे को परेशानी हो रही हो, -y = 4, ये सारा सेम उतार लिया। अब इसको सॉल्व करो 14 - y = 4, 14 माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो क्या बन गया -2y = 4।
तो यहां से क्या हो गया, अब ये 14 को वहां भेज दें तो देखो क्या बन जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। 14 में से 4 गए, कितना बच गया 10, और साथ में क्या आ गया माइनस, यहाँ पे भी -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 10 और 2 को ले गए नीचे तो 2। ठीक है, 2 को ले गए नीचे, देखो 2 5 ज़ा 10, आंसर आया 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो बच्चों, इसके बाद है हमारा स्टेप नंबर 3। ये स्टेप 1 और 2 मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपने एग्जाम में सिर्फ इस तरीके से करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया स्टेप 2। अब देखो स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेप नंबर 3 क्या करना होता है इसके बाद। अब y की वैल्यू आ गई बच्चों, तो देखो मेन क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये था ना, ये 2 मेन इक्वेशन थी, इसमें से जिसमें भी आपका दिल करे y की वैल्यू पुट कर दो, या इसमें कर दो या इसमें कर दो। मान लो मैं इसमें रख लेती हूँ, है ना, तो देखो x माइनस वाई सेकेंड में रख रहे हैं ना, तो पुट लिख लो, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। y को किस में रख लिया मैंने, y की वैल्यू 5 किस में रखी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x माइनस वाई था ना, y की जगह पे क्या रख लिया 5, y की जगह क्या रखा 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, राइट साइड ले आए तो 4 ये माइनस का बन गया +5, आ गया 9, x इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये आ गई हमारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरीके से आपको बाकी सॉल्व करने हैं, तो करो भाई प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब कंप्लीट चैप्टर हम एक ही वीडियो में कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड देखो बच्चों, शायद इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है ये। हर क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों जहां कुछ नहीं लिखा होता ना, बच्चे इसी मेथड का यूज करते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। अब देखो 3.3 तक तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यानी कि 3.4 जो है पूरी की पूरी किस में बेस्ड है, हमारी एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, एलिमिनेशन मेथड पर। मतलब सभी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा भी इसको किससे करो, एलिमिनेशन मेथड से करो। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और इक्वेशन वाले। तो देखो एक इक्वेशन वाला मैं कर रही हूँ, यहाँ पे समझा रहे हैं कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब सीखो बच्चों, 2 इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, इक्वेशन दे रखी हैं, इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकेंड। अब देखो स्टेप 1, इसको 4 स्टेप में कर रहे हैं हम। स्टेप 1 बोलने को है ये 4, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ एक्स के साथ क्या है 2, वाई के साथ 3, यहाँ एक्स के साथ क्या है 1 और यहाँ क्या है 1। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, या तो एक्स या वाई। मान लीजिए मैंने लिया एक्स, ठीक है, एक्स मैंने मान लिया। अब देखो एक्स के साथ ऊपर वाली पहली इक्वेशन में क्या था 1 और दूसरी में क्या था 2, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 1। या सिंपल समझो, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 बन जाए, यानी कि दोनों को सेम बनाना है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स एक्स के साथ वालों को क्या करो, सेम बना दो। तो सेम बना लो भाई, यहाँ क्या है 1, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को क्या किया, पूरी की पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो बच्चों ध्यान से देखना है क्या बन जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पूरी की पूरी को। तो क्या बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। हो गया। अब देखो 2 और 3 को ध्यान से देखो, 1 पे तो हमने कर लिया काम। सेकेंड स्टेप क्या करो, जो हमने एक्स एक्स सेम बनाए हैं इनको काटना है। तो इनको क्या करो, देखो यहाँ प्लस का था, यहाँ भी प्लस का है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, बाकी इक्वेशन छोड़ दो, बाकी मत देखो। 2x दोनों प्लस के, तो ये दोनों जीरो आंसर कब देंगे, जीरो लेके आना है। इन दोनों को कैंसिल करना है, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। तो इन दोनों को हटाना है यहाँ से, कैसे हट जाएंगे, 2x में से 2x माइनस कर दो, है ना। तो कर दो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। ठीक है, 2 को 3 से कर दो या 3 को 2 से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। हमने क्या किया,
थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उसमें से किसको माइनस किया, माइनस कर दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो जैसे ही माइनस करते हैं बच्चों तो साइन क्या होते हैं, चेंज। पढ़ रखा है छोटी क्लास में, कोई भी दो एल्जेब्रा है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, माइनस किया तो साइन के हो जाएंगे चेंज। तो ये क्या था, प्लस का ये बन गया माइनस, माइनस का बन गया प्लस, और ये क्या था प्लस, प्लस का बन गया माइनस। ऐसे ध्यान रखना है, साइन क्या होते हैं, चेंज। अब देखो, अब 2x प्लस का यहाँ 2x का क्या बन गया है, माइनस का, ये हो गए कैंसिल। तो ये है हमारा मेन स्टेप। फिर ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, तो क्या आ गया, प्लस का 5y इज इक्वल टू ये प्लस का 10 माइनस का 4, 10 में से 4 गए 6, तो y कितना आ गया 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 3 हो गया हमारा, ये y की वैल्यू जो आई है उसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, ये 3 या 4 को आप कंबाइन कर लो, चाहे तो इसे 3 स्टेप में ही कह लो। थर्ड स्टेप था y की वैल्यू ढूंढना, माइनस किया, माइनस करने के बाद ये जो y आया, अब यहां से y की वैल्यू निकाली, ये स्टेप 3 हो गया। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। तो स्टेप 3 कितना आया, y इक्वल 6/5। अब क्या करो बच्चों, इसको किस में पुट कर दो, y की जो दो मेन इक्वेशन थी ना, किसी में भी पुट कर दो। तो देखो मेन इक्वेशन क्या थी, ये रही। ठीक है, इनमें से किसी में पुट कर दो। चलो करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, जो मेन इक्वेशन थी ना उसमें करना है। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की जगह 6/5 रखना है बच्चों। तो रख लो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू ये नंबर वहां ले गए दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, माइनस 6/5, 1 एलसीएम लिया 5, क्या बन गया 5 5 25 माइनस 6, तो कितना आ गया 19/5। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो क्या सॉल्यूशन निकले भाई, x की वैल्यू तो आ रही है 19/5 और y की वैल्यू आ रही है 6/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये था बच्चों एलिमिनेशन मेथड। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन ली। सेकेंड स्टेप में दोनों इक्वेशन के x या फिर y सेम बना लो। हमने क्या सेम किए, x। कैसे किए, यहाँ पे 2 था, यहाँ नहीं था, तो इसको क्या किया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, पूरे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो, एक इक्वेशन फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया है ना, अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को माइनस कर देंगे। मतलब जिसमें मल्टीप्लाई किया है उस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या करो, प्लस या माइनस, मतलब उस हिसाब से करो कि वो कट जाएं। तो क्योंकि दोनों प्लस के थे, सेकेंड में भी और नई वाली में भी, तो इनको क्या कर दिया माइनस। माइनस करने पे देखो यहां से किसकी वैल्यू निकली, y की। कैंसिल किया, y बच गया, y को सॉल्व किया तो y आया 6/5। y की वैल्यू को अब क्या किया, पुट कर दिया किस में, जो क्वेश्चन था उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में रख लिया। फर्स्ट में पुट किया तो यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों आ गए। तो ये था बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेट करना बहुत आसान है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, हमें ये x या y क्या बनाने हैं, सेम। सेम बनाने के बाद जो इक्वेशन आ गई उसमें से क्या करना है, दूसरी वाली को माइनस या प्लस, किस हिसाब से करेंगे भाई, वो कट जाए। जो हमने सेम बनाया है ना वो काटना है बस। ठीक है, और बाकी सेम सॉल्व करते जाओ फिर। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें ही समझाती हूँ मैं आपको बच्चों। ठीक है, वो थोड़ा टफ ना हो जाए, तो फिलहाल आप ये 2 मेथड सीखिए। तो इस तरह से ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। तो 3.4 में एलिमिनेशन मेथड और 3.5 में होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और 6 जो होगी वो अलग ही लेवल, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, तो ये था चैप्टर 3 पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इस चैप्टर से और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा वो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अच्छे से रहिए घर में अपने और खूब पढ़ाई करिए।